अनबायस्डनेस। अनबायस्ड का आम जिंदगी में मतलब क्या है? अनबायस्ड का अगर हम आम जिंदगी में मतलब देखते हैं तो इसका मतलब है फेयर, वो इंसान जो धोखा ना दे, बायस्ड ना हो, अनबायस्ड हो, फेयर हो। लेकिन जाहिर बात है स्टैटिस्टिक्स में इसका मतलब थोड़ा जुदा होता है। मिसाल के तौर पर इस बात को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। हम कहते हैं एक पॉपुलेशन है जिसका मीन 50, ये हम समझाने के लिए एक मिसाल ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मीन बिलफर्ज हमें पता है कि वो 50 है। बिलफर्ज हम इसका एस्टीमेट निकालना चाहते तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल लेते। हमने जब सैंपल लिया तो एक का मीन आ गया 45, दूसरे का मीन आ गया 55, तीसरे का 52 और चौथे का 48। आप नजर आ रहा है कि ये तो सारे गलत एस्टीमेट निकाल रहे हैं पॉपुलेशन मीन 50 का। जाहिर बात है हम एक लचकदार किस्म का रवैया निकालते हैं। ये मीन बिल्कुल इंसान के मिजाज की तरह है। जाहिर बात है इंसान में भी गलती होगी तो सैंपल में भी जरूर गलती आएगी। हम एक लचकदार किस्म का रवैया रखते हैं और हम ये कहते हैं ठीक है एक सैंपल की वैल्यू तो बहुत मुश्किल है के बराबर आ जाए, लेकिन अगर इन तमाम का दोबारा एवरेज लिया जाए जैसे कि हमने इनका लिया तो ये तकरीबन 50 ऑन दी एवरेज आ रहा है। तो हम कहते हैं ठीक है कि एक सैंपल की वैल्यू तो बराबर नहीं आ रही, लेकिन इन सब की वैल्यू ऑन दी एवरेज बराबर है। दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी कहते हैं कि यानी अगर एवरेज की हम बात करते हैं तो मैथमेटिकली एवरेज के लिए फिर हम एक्सपेक्टेशन का आइडिया इस्तेमाल करते हैं। दूसरे अल्फाज में जब हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार ली तो वो म्यू यानी 50 के बराबर आ गया, तो हमने कहा कि ये अनबाइस्ड है। जरूरी नहीं कि ये 50 आ जाए, और अगर ये 50 के बजाय मसलन 55 आ जाता या 45 आ जाता तो उस सूरत में फिर ये बाइस्ड एस्टिमेटर होता। तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज नॉट इक्वल टू म्यू हो तो इसको हम कहेंगे बाइस्ड एस्टिमेटर। फिर इसकी दो टाइप्स हैं। अगर ये ओरिजिनल से ज्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर 55 आ जाता तो फिर हम इसको कहेंगे पॉजिटिवली बाइस्ड, और अगर ये उससे कम आ जाता जैसे 45 तो फिर हम इसको कहेंगे नेगेटिवली बाइस्ड। लेकिन जाहिर बात है सिर्फ एक्स बार तो एस्टिमेटर नहीं है, प्रोपोर्शन भी हो सकता है, एस स्क्वायर भी हो सकता है, पी सी कैप भी हो सकता है। तो हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में ले आते हैं। अब एस्टिमेटर बिलफर्ज हमारे पास उसको हम जाहिर करते हैं थीटा कैप से। तो दूसरे अल्फाज में और पैरामीटर को हम जाहिर करते हैं थीटा से, जैसे म्यू थीटा हो जाएगा और एक्स बार थीटा कैप हो जाएगा। तो अगर इसकी एक्सपेक्टेशन थीटा के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ये हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, और अगर ना आए तो हम कहेंगे ये हमारे पास बाइस्ड है। फिर इसकी दो टाइप्स, अगर ग्रेटर हो जाए थीटा कैप थीटा से तो पॉजिटिवली बाइस्ड, और अगर लेस हो जाए तो नेगेटिवली बाइस्ड। कुछ मिसालें मैंने इधर दी हैं, यानी जब हम इनकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो उनका ये एक्चुअल पैरामीटर के बराबर आते हैं, लेकिन इनके प्रूफ बहरहाल आपके सिलेबस से बाहर है, ये फिर अगली क्लासों में आप पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं कौन कौन से अनबाइस्ड एस्टिमेटर हैं। एक्स बार के जब हम एक्सपेक्टेशन